किसानों के फसल की बिक्री मंडियों में शुरू हो चुकी है। सरकारी खरीद के लिए किसान मंडियों में पहुंचने भी लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने बड़े बड़े दावे मंडियों में व्यवस्थाओं को लेकर किए थे, प्रदेश में व्यवस्था की तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है और सरकार के सभी दावे यहां फेल होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि बल्लभगढ़ में किसानों के पास अभी तक पंजीकरण के मैसेज तक नहीं पहुंचे हैं और जब तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा, आड़ती किसानों के फसल को नहीं खरीदेंगे। साथ ही इस पर शासन का रुख भी सख्त नजर आने लगा है, जहां प्रशासन ने कहा है कि बिना मैसेज के गेट पास तक नहीं मिलेगा। यहां बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में किसान अपनी फसल को लेकर जाएं तो कहां जाएं? सरकार के इस फैसले से पहले मैपिंग का काम आड़ती किया करते थे, जिससे किसानों को दिक्कत नहीं होती थी। जिसकी जैसे ही फसल तैयार होती थी, वो उसे मंडी में मंगा लिया करते थे। सरकार की इस बदहाल व्यवस्था को लेकर किसानों का कहना है कि अब उन्हें इस नई व्यवस्था से डबल खर्च करना पड़ेगा। मेरे गेहूं कट रहे हैं जी फिलहाल में। अब मेरे पास साधन फिलहाल तो है एक बार का तो जी, लेकिन वो अब मैसेज तो आया नहीं है। अब गेहूं को घर पे डालना, फिर उसके बाद मैसेज की पता नहीं कब आए, कब गेहूं डलेगा जी। अब मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा गेहूं कम से कम मंडी में तो एक बार डल जाए जी, मेरा किराया भी बचेगा और फिर दोबारा से भरना या मेहनत भी बचेगी, मेरी मजदूरी भी बचेगी। मैं तो यही चाहता हूँ। अब तक आपने ये तो देख लिया कि कैसे प्रशासन सरकार के इस फैसले को अमली जामा पहनाने में फेल हो रही है, लेकिन आपके लिए ये समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार का फैसला था क्या। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल से किसानों की फसलों को सरकारी रेट पर खरीदने का फैसला लिया था, जिसे लेकर सीएम ने खुद जानकारी देते हुए कहा था कि जे फॉर्म कटने के 72 घंटों के अंदर किसानों को भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें 9% ब्याज दिया जाएगा। जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है। बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं, उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे दिए। तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा। एक और जहां सरकार ने फसलों की खरीदारी को लेकर कई बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होने से सरकार और प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि ये वक्त किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर किसानों की फसलें अभी नहीं खरीदी जाएंगी तो न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा, बल्कि किसानों की नाराजगी का खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा, भारत।